Very good evening. In this video, I am going to start 7.7 exercise integration by using some standard formulas and also try to solve such types of the questions by taking some substitution related to trigonometrical function. Okay, let's proceed for the question number first. This is question number first. एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप लोग क्लियर देख पाते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने हर सवाल के साथ उसका स्टैंडर्ड फार्मूला जो लगेगा वो हमने लिख दिया है. देखिए, ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कभी इस फॉर्म का है, देखिए ए जो है थोड़ा सा समझ लीजिए. देखिए, मेरा कहना मतलब ये जो ए होता है, ये यहां पर जो ये लिखा है ना, रूट ए अंदर लिख दिया हमने, माइनस एक्स अंदर लिख दिया हमने, इसका हमने इंटीग्रेशन किया है. ठीक है ना. तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है. ये अंदर ए स्क्वायर रूट जो है उसका स्क्वायर है. ये जैसे अगर 2 लिखा है तो इसका हम स्क्वायर रूट क्या लें, रूट 2, और इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ये. इसी तरह यहां पर जो एक्स है वो भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट ही है. तो हमें यह ध्यान रखना है कि अंदर स्क्वायर रूट रखना है और इसके अंदर भी स्क्वायर रूट रखना है. और जब कभी इस स्टैंडर्ड फॉर्म का हो तो ये फार्मूला क्या लगेगा, देखिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये जो अंदर स्क्वायर रूट लिखा है इसी को हम x बाई 2 लिखेंगे, यानी जो अंदर लिखा है x बाई 2 इंटू रूट पूरा का पूरा, ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2. ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए स्क्वायर लिख दें या हम अंदर जो ए है ए इसका स्क्वायर होगा बाई 2, और साइन इनवर्स ये जो अंदर x है स्क्वायर रूट और यहां जो a है स्क्वायर रूट, ऐसे लिखेंगे x बाई ए प्लस कोई कांस्टेंट लगाएंगे. ये अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है सवाल तो ये फार्मूला लगेगा. अब आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से हम कर सकते हैं. तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट का साइन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ऐसे लिखा है dx. इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, देखिए आप ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें तो क्या आएगा, रूट का साइन 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, अंदर लिख दिया, देखो स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ये, माइनस इसका स्क्वायर रूट x का स्क्वायर कर दिया, फिर यहां लिख दिया dx. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर ये क्या है, a है, a की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 2, और x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा. बस फार्मूले में ही लगा दीजिए. तो x की जगह x, a की जगह पर क्या लिखना है 2, रूट ये पूरा का पूरा उतर के आ जाएगा, ये पूरा आप चाहें तो यही लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट. ये आपका आंसर आ गया. स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके हमने ये सवाल किया है. ठीक है, यही फार्मूला इसमें लगेगा.
लेकिन इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखिए ये मेथड तो हो गया फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हम कह सकते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए कैसे करेंगे बेटा। यहां पर देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमने सब में कोशिश किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या एक और थीटा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लिखें या ए कॉस थीटा लिखें, ठीक है। तो इसमें रूट भी लगा सकते हैं हम, मतलब इसको हम रूट भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लगा करके इसमें करेंगे। किस स्टैंडर्ड फॉर्म का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखिए दूसरा मेथड क्या है, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या है लेट, अब आप देखो आप इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, रूट, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड आप कह सकते हैं। कोई भी मेथड आपको इजी लगे उसी से कर सकते हैं आप। इसको 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx ऐसे लिख लें। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी है, तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा, अब देखिए यहां पर x इक्वल टू ए साइन थीटा अगर इस फॉर्म में हो तो यहां पर हमें अब ध्यान देना है कि x इक्वल टू, अब a कहां से आएगा, तो देखो बेटा ये जो a होता है यही a होता है, ये a हमेशा इसको इसके साथ लिखना पड़ेगा, 2 साइन थीटा, ये ध्यान रखना है, x इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये चीज हमने यहां से शुरू किया है। अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू ए साइन थीटा, a हमेशा इसका स्क्वायर रूट होगा 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2 साइन थीटा का डिवाइड बाई dx कॉस थीटा होता है। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा और डी थीटा। अब आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा का स्क्वायर इनटू, अब dx की जगह देखिए यहां पर dx है तो dx की जगह क्या लिखेंगे, 2 कॉस थीटा डी थीटा। देखिए हमें सवाल करना आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर 2 2 जा 4, यहां पर 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। फिर से ध्यान दीजिए यहां पर 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4 है, 4 जब कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट बाहर आएगा 2, और ये 2 और 2 2 जा 4 मिला के हमने बाहर लिख दिया, इन 2 कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आपको मालूम है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप जब कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा,
तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। फिर 4 इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको याद होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। इसमें से हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, याद है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये चीज हम यहां लिख देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 यानी यहां लिख दिया, और डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब इसका इंटीग्रेट करें तो यहां तो 2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा, इसका क्या आएगा प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2। अब देखिए यहां पर जो हमने माना था वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर हमने माना था x इक्वल टू 2 साइन थीटा, माना था ना। यहां पर हमने माना था x इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब आप देखिए यहां पर साइन 2 थीटा लिखा है, तो इसको थोड़ा सा हम इंटीग्रेट करके यहां पर प्लस c लिख सकते हैं ना। तो 2 ब्रैकेट में थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2। तो यहां आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसका तो ये फार्मूला होता है प्लस कांस्टेंट। अब आप देखिए 2 ऐसे रहेगा और ये बाई 2 भी है, तो 2 से 2 ये कट गया, तो देखिए साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस साइन थीटा बराबर x बाई 2। देखिए, और देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें अगर हम क्या लिख दें, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख दें, x बाई 2 का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस x बाई 2 का स्क्वायर, अर्थात रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो बाई 1 बाई 2 भी आएगा इधर कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे क्या, x बाई 2, साइन थीटा की जगह तो हमने लिख दिया x बाई 2, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 बाई 2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब ये आप देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस 2 से एक बार 2 कट जाएगा, तो x बाई 2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब 2c को हम c डैश भी लिख सकते हैं। अब इसको सीधा लिख दें अगर, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c1, वेयर 2c इक्वल टू c1। कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ गया आपका।
तो इस तरह से भी हम ये सवाल कर सकते हैं। देखिए ये सवाल यही है, x/2 √4 - x² 2 sin, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। ए भी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको भी कर सकते हैं उसी तरह से। इस सवाल को सबसे पहले हम कैसे करेंगे, देखिए ये है √1 - 4x² dx, ऐसे लिखा ना। तो अगर हम पहले इसको मान लेते हैं, लेट, देखो इसको हम ऐसे अंदर लिख लें पहले, √1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं लेट 2x = t, तो dt/dx = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। dt/dx बराबर 2, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2, और यहां आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर इंटू dt। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। यहां पर माइनस है, ये हमें ध्यान रखना है, यहां पर माइनस है, इसको अंदर लिख सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, देखिए ये लिखा हुआ है, = 1/2 ब्रैकेट, ये 1/2। अब √a² - x² का फार्मूला ये वाला लगेगा, तो x/2 यानी t/2 इंटू √a² - x² मीन्स 1 - t² प्लस a²/2 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, /2 इंटू साइन इनवर्स x की जगह पर t/ और क्या आएगा, a, x का जगह t और a की जगह 1 प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो t/4 प्लस रूट 1 - t² प्लस 1/4 साइन इनवर्स t प्लस 1/2 c। तो इसको हम लिख सकते हैं t/4 √1 - t² प्लस 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c1। यहां हमने क्या लिखा, c1 = क्यों, हाफ c की जगह c1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब t की वैल्यू हम लिखेंगे, तो हमने t बराबर क्या माना था, 2x माना था, तो यहां 2x लिख दो। तो यहां जब 2x लिखेंगे तो 2 × 2 = 4, t/x/2 आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा 1 - 4x² प्लस यहां पर 1/4 ही रहेगा इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस c1। तो ये अपना आंसर आ गया। अब इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये वाले सवाल को अभी हम चाहें तो इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - 4x² dx। वैसे तो मैं चाहूं तो इसको 4 बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/, देखो मैं ऐसे करता हूं, इसको 4 बाहर निकालते हैं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर 2 आएगा, तो 2 बाहर हमने कर दिया, ध्यान दीजिए। तो √1/4 - x²
dx। ऐसे भी सवाल किया जा सकता है, इसमें 4 कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। अब हमने क्या लिखा, लेट, क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 1/2 साइन थीटा लिख सकते ना, क्योंकि इसी का हम इसके साथ लिखते हैं। हमने क्या लिखा था, x इक्वल टू ए साइन थीटा लेते हैं, तो इसकी जगह हमने ये ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस थीटा। तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 कॉस थीटा और डी थीटा। अब आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए ये 1/2 आएगा, देखिए 2 है, यहां पर रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4, एक्स की जगह 1/2 लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या लिखेंगे, 1/2 कॉस थीटा और डी थीटा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां पर क्या बचा, रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी अब इसको हमने कॉमन ले लिया, मान लो इसको मैं कॉमन ले लूंगा, टाइम क्यों खराब करो, 1/4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, फिर 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फिर वही क्या हमने बोला था कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इससे अगर वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये आएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब डी थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, फिर 1/4 ब्रैकेट में 1 का थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी रख देते हैं। वैल्यू आपको मालूम है, हमने क्या माना था, x इक्वल टू हाफ साइन थीटा माना था, x इक्वल टू हाफ साइन थीटा, ये हमने माना था। तो अगर साइन थीटा कहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 2x। तो थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x। अगर कॉस थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ेगी तो लिख दे रहा हूं, रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2x, तो 2x का स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां रखेंगे। अब 1/4 थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2, और यहां पर लिखेंगे साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस c, और बाई 2 भी है, यही 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/4
और अंदर आएगा साइन इनवर्स 2x प्लस साइन थीटा की वैल्यू 2x कॉस थीटा की वैल्यू रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। अब इसको 1 बाई, देखो 1/4 का इसमें गुणा करें तो x/2 हो जाएगा, x/2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 1/4 c। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, x/2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c1 की जगह पर मालूम है 1/4c, इसकी जगह पर लिख देंगे, बस हो गया। ये दूसरे मेथड से भी हो गया, ठीक है। तो ये हमें सवाल को इसी तरह से करना है। हो गया ये सवाल, ऊपर ही हो गया। तीसरा क्वेश्चन नहीं, ये आपको ये वाला सवाल हमने कर दिया, ठीक है। यही वाला सवाल है सेकंड। अब आप देखिए थर्ड, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाना आप सीख लें। देखिए ये चीज मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं। जैसे कभी देखिए यहां दिया होता है कभी a स्क्वायर प्लस 2ab दिया है प्लस b स्क्वायर। मान लीजिए ये b स्क्वायर नहीं दिया है। अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जब होता है तो हम क्या लिख देते हैं, इसका स्क्वायर रूट a, और यहां जो साइन होता है यहां लगाते हैं, और इसका स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, या यहां माइनस होता है तो यहां माइनस लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें केवल इतना मान लो दिया है, हर सवाल में इतना दिया रहता है, दूसरा नंबर हमें मान लो नहीं मालूम है, तो ऐसे दिया है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम b स्क्वायर कैसे निकालें, फिर उसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाए। देखिए ये नहीं दिया है हमें, इसका स्क्वायर रूट क्या है, a का स्क्वायर रूट प्लस, यहां जो चूंकि प्लस है प्लस लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट a, और इसका और यहां पर जो है इसका स्क्वायर रूट तो ये है देखो, और यहां भी जो बचा है वो भी लिख दिया हमने। ध्यान दीजिए यहां पर इसका स्क्वायर रूट यहां होगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट यहां लिखा है उसको छोड़ दीजिए, जो बचे a यानी इसका जो कोएफिशिएंट है 2 और b, यानी इसका स्क्वायर रूट जो यहां पर है, इसके अलावा जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं सबको हमें लेकर के उसका हाफ करके स्क्वायर कर देना है। तो देखिए a हमने इसका स्क्वायर रूट यहां पर छोड़ दिया तो क्या बचा, 2b बचा, तो 2b यानी जो भी बचे उसका हाफ करके स्क्वायर कर दें, तो क्या हो गया, b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर यहां पर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट a, यहां जो साइन है प्लस, इसका स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया, माइनस b स्क्वायर, ये अलग से आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर ऐसे बनता है। ठीक इसी तरह से इधर भी हमें करना है। देखिए अब देखिए यही चीज मैं इधर करके आपको दिखाता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और थर्ड हमें मालूम ही नहीं है, हमने 6 लिख दिया है, ये तो अलग है, हमें मालूम नहीं है, ये तो 6 ऐसे रहने देते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या है, x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट यहां पर क्या है, ये x है। अब ये इसका जो स्क्वायर रूट है यहां पर छोड़ दिया, देखो इसका स्क्वायर रूट यहां पर होता है हमेशा, तो इसको छोड़ देंगे, जो बचेगा उसका हाफ करके स्क्वायर कर दें। तो हाफ किया जब हमने और इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, 2 का स्क्वायर आ गया ना, तो 2 का स्क्वायर इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये जो नंबर चल रहा है इसको ऐसे लिख देंगे। अब आप देखिए यहां से यहां तक ये नंबर क्या हो गया, x, ये है साइन, ये प्लस, और ये इसके अंदर का स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 2 2 जा 4, 6 में 4 माइनस हुआ प्लस 2। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए अंदर स्क्वायर रूट है, इसका भी अंदर स्क्वायर रूट लेना है, तो रूट 2 इसका स्क्वायर रूट हो गया का स्क्वायर, ऐसे।
तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। अब ये जो मेथड हमने बताया ये हमेशा याद रखना। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट, ये जो रेडीमेड बनाया है वही लिख दीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये इसको x स्क्वायर, इस पूरे को हम क्या समझेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स समझेंगे और इसको a समझेंगे। तो ये x हो गया और ये a हो गया। तो ये किस फॉर्म का हो गया, ये कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, देखिए रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म का है ये, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको x प्लस 2 बराबर t मान लें, ठीक है। तो लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी। हालांकि हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु मे बी कंफ्यूज्ड दैट व्हाई आई गेट दिस, सो इन जनरल वे आई एम मेकिंग दिस एज इजियर। x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो dx बार बराबर क्या हो गया, dt हो गया। तो अब इसको क्या हो जाएगा, देखिए रूट t का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dt। आपने देखा कि केवल वेरिएबल बदल गया, अब हमें ये इससे ज्यादा सरल हो गया है। अब देखिए कौन सा फॉर्म है ये, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये वाला नंबर है, ये वाला है ना, ये वाला। आप देखिए तो थोड़ा सा आप देखें इसको, ध्यान दें, ये वाला फॉर्म है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2a, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग दिस, ठीक है। तो यही मैं यहां पर यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे यही वाला फार्मूला, क्या, x बाई 2 यानी t बाई 2, सॉरी t बाई 2, देखिए यहां पर है x बाई 2 है की जगह क्या हो जाएगा t बाई 2 इंटू रूट, ये पूरा यही का यही आ जाएगा, यानी t स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, फिर प्लस a स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग ब्रैकेट में x की जगह t आएगा प्लस रूट पूरा का पूरा यही आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2 प्लस कांस्टेंट लगा दिया। अब आपका ये सवाल सीधे हो गया, समझो t की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, t बराबर हमने क्या माना था x प्लस 2, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 बाई 2 रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस इसका यानी 2 बाई 2 लॉग, क्या लिखेंगे t की जगह, x प्लस 2 प्लस रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट। फिर देखिए अब आप जो वैल्यू हमने पहले रखी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, देखिए यहां पर देखिए x प्लस 2 बाई 2 इंटू रूट, अब ये सॉल्व करके यही आएगा, सॉल्व करके आप देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फिर प्लस ये तो कट गया,
लॉग क्या हो जाएगा, चाहे x प्लस 2 और रूट में, सॉरी यहां पर प्लस लगेगा, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। ये थर्ड है, कौन सा नंबर है, थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। x प्लस 2/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लॉग x प्लस 2, ठीक, करेक्ट है। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। फिर हमने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाल के अंदर लिख दिया, प्लस इसका स्क्वायर रूट यहां पर जो है x, इसको छोड़ करके यहां इसका कोएफिशिएंट क्या बचा 4, तो जो इसका कोएफिशिएंट है इसके स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 4 का हाफ करके स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 1 ऐसे ही रहेगा ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा, x ये वाला स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 में से 1 घटा 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, रूट क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर dx। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला लगेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला फार्मूला देखिए क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू, ध्यान दें क्या होगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और फिर लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको लिख दिया हमने, तो ये फार्मूला यही लगेगा। तो अगर हम इसको चाहें तो इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो dx dt लिख दिया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये, तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर dt। अब ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो कौन सा है, x/2 यानी t/2, फिर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यही तो आएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी रूट 3 का स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग ब्रैकेट में x की जगह t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस कांस्टेंट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हमने, x प्लस 2 इक्वल टू टी लिखा है ना, यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि t की जगह पर बाद में हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसको, x प्लस 2 बाई 2 रूट यहां पर x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3/2 लॉग t की जगह x प्लस 2 प्लस रूट
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब इसको अंदर वाले क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 बाई 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 लॉग ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये अपना आंसर आ गया। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब आप ट्राई कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये वाला फार्मूला लग सकता है ना। और इसके लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहां पर होता है, देखिए यहां पर है, तो हम इसको एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा लिख सकते हैं या एक कोसेक थीटा। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आई हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन। ओके।